अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल डॉलर के पीछे हमारे जो बड़े हैं इस मुल्क के, वो हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है और मार्केट में ये बातें हो रही हैं कि जी डॉलर जो है वो 250 तक आ जाएगा और इस वक्त बहुत ज़्यादा पकड़ धकड़ और दबाव का सिलसिला जारी है। देखिए, देखना ये होता है कि आया कि इस ये जो जितने भी काम हम कर रहे हैं, जितना भी दबाव डाला जा रहा है, जितने भी लोग गैर कानूनी तौर पर डॉलर की जो है वो खुर्द-बुर्द कह लीजिए या उसकी आर्टिफ़िशियल उसकी जो प्राइस इंक्रीज़ की गई थी, उसके पीछे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि डॉलर 250 की जो इस वक़्त बात हो रही है मार्केट के अंदर कि जी डॉलर 250 पर आने वाला है। फ़र्ज़ कीजिए हम ये मान लेते हैं कि डॉलर जो है वो 250 पर आ जाता है, तो क्या इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये बहुत अहम चीज़ है। देखिए, आईएमएफ के साथ मुआहदे में हमने ये चीज़ साइन कर रखी है कि हम अपनी इम्पोर्ट पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रखेंगे, उनको उसको आज़ाद कर देंगे। अब एक सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि हमारे मुल्क के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उन ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जितनी तेज़ी के साथ हमारी बिजली की कीमतें बढ़ी हैं या हमारे दीगर मामलात हैं, अब अगर डॉलर की प्राइस नीचे आ जाती है, तो क्या ये जो हमारी प्राइसेज़ हैं, क्या ये भी नीचे आ जाएँगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पेट्रोल की प्राइसेज़ जो है, उसमें शायद थोड़ी-सी हमें तब्दीली देखने को मिले, अगर डॉलर 250 पर आ जाता है तो। ये मैं अगर का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में जो हमारी पेट्रोलियम लेवी है और जो डॉलर की जो प्राइस है वो नीचे आने के बावजूद भी जो इंटरनेशनली जो हमारी ऑयल की प्राइसेस चूंकि इंक्रीज हुई हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो या उसका फायदा जो है वो आवाम को बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि डॉलर जब 250 के करीब अगर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी इंपोर्ट की जो चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी और हमारे पास ऐसी दस्तरस्त है ही नहीं। और जो हमने लिख के दिया हुआ है आईएमएफ को कि हम जो है वो अपनी इंपोर्ट्स को नहीं छेड़ेंगे, तो ऐसी सूरत में तो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी मजीद जो है वो डिप्रेस हो जाएंगी। उसकी वजह डॉलर की प्राइस का नीचे आना भी होगा कि एक बंदा अगर फर्ज कीजिए कि पहले एक चीज एक्सपोर्ट करता है $1 की, तो उसको उसके बदले में मिलेंगे मिसाल के तौर पर 300 रुपए। डॉलर अगर जो है वो 250 रुपए पर आ जाता है और इंटरबैंक को आप कह लीजिए यहाँ बड़ा जो है वो एहसान करते हैं एक्सपोर्टर के सर के ऊपर कि नहीं जी आपको हम ये जो है वो प्राइस दे देंगे, तो इसके बावजूद भी वो इस प्राइस को मीट नहीं कर पाएगा और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासिर होंगी और इंपोर्ट जो हैं वो इनकर्ज होंगी। तो एक तो ये इसका नुकसान है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ डॉलर जो है वो अगर हम उसको जबरदस्ती नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और जमीनी हकायक जो है वो हमारे तब्दील नहीं हो रहे, तो ये वक्ती तौर पर तो हमें नजर आ सकता है ये सारा का सारा मामला, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन इसलिए नहीं करेगा कि जितने भी लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं ये काम छोड़कर या वक्ती तौर पर उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और वो डॉलर के काम से अपना हाथ खींच चुके हैं, वो वक्ती तौर पर इधर उधर तितर बितर हो गए और जैसे ही हालात थोड़े से तब्दील होंगे, चूंकि ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली जो है ये शख्सी बुनियाद पर आप कह लीजिए, ये डंडे की बुनियाद पर आप कह लीजिए, ये वक्ती तौर पर पकड़ दकड़ आप कह लीजिए, किसी के मुल्क के लिए हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन हम अगर ये भी समझ लें कि बिल्कुल खालिसतन अच्छी नीयत के साथ ये काम हो रहा है, तो चूंकि सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ अफराद परफॉर्म कर रहे हैं, तो अफराद की परफॉर्मेंस जो है उसकी बुनियाद पर कभी भी जो पूरा का पूरा निज़ाम है वो तब्दील नहीं होता। जितनी देर तक वो लोग अपनी उस जगह पर मौजूद रहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते रहते हैं, तब तक आपका सिस्टम किसी ना किसी हीले बहाने की बुनियाद पर लोग छुपे रहते हैं, या काम करते हैं, या दो नंबरियां नहीं करते, या डॉलर की प्राइस जो है वो आर्टिफिशियली ऊपर नहीं जाती। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी सीट से थोड़ा सा हटेंगे या उनकी तवज्जो जो है वो किसी और तरफ जाएगी, तो ये लोग जो हैं ये दोबारा से जो है वो गैंग की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और फिर हमें इसके मजीद भयानक जो मनाजिर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस सारी बात करने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें वक्ती तौर पर खुश होने की जरूरत नहीं है
कि जी डॉलर जो है वो नीचे आ गया, मार्केट में डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है, और हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उन्होंने डॉलर जो है वो स्टेट बैंक को बेचना शुरू कर दिए हैं। वक्ती तौर पर ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका मुझे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता ये जो बात मैं इस वक्त सोच रहा हूँ ये इसी तरह से होती है, तो फिर हमारे जो मसाइल हैं वो पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे और उनको हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि डंडा चलाने की बजाय सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाए जो कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए मुवाफिक पॉलिसी हो, दोनों के लिए बेहतर पॉलिसी हो, और इनमें एक बैलेंस क्रिएट करें ताकि उस बैलेंस की बुनियाद पर ना तो आर्टिफिशियली डॉलर की जो प्राइस है वो हाइप करे और ना ही आर्टिफिशियली हम डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर हम कोई भी काम आर्टिफिशियली करने की कोशिश करेंगे तो उसके दूररस नताइज बरामद नहीं होंगे, अच्छे जो नताइज हैं वो बरामद नहीं होंगे। तो मुझे ये लगता है कि 250 रुपए पर डॉलर जो जाने वाली बात है ये तो फिलहाल कोई एक ख्वाब लगता है, लेकिन अगर ये हो भी जाता है तो इससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासिर होंगी, हमारी इंपोर्ट्स को इनकरेजमेंट होगी, और हमारे मुल्क के अंदर पहले ही चूंकि बेरोजगारी है तो एक्सपोर्ट के कम होने से, इंपोर्ट के ज्यादा होने से मुल्क के अंदर बनने वाली जो चीजें हैं उनकी प्राइस अपनी जगह पर सस्टेन करने से, क्योंकि मुल्क में बनने वाली चीजें महंगी और इंपोर्ट की चीजें सस्ती हो जाएंगी, बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि मेरा ये तज्जिया, मेरा ये सोचना और मेरा ये देखना और मेरा ये बात करना गलत साबित हो, और जिस तरह से कुछ लोग प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो सिस्टम भी बना दें, लेकिन बहरहाल अभी ये सिस्टम जो है ये बनता हुआ नजर नहीं आता। आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।